हेलो बच्चों, स्पार्कल बाय स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 की प्रश्नावली 1 के सभी क्वेश्चनों के बारे में, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। गुणधर्म कौन से? हमने पिछली वाली वीडियो में परिमेय संख्याओं के गुणधर्मों के बारे में बात की थी। क्रम विनिमयता, सहचार्यता और योज्य तत्समक, गुणात्मक तत्समक और एक वितरकता के बारे में बात की थी। आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और अब हम यहाँ पर बात करेंगे क्रम विनिमयता, सहचार्यता और यानी कि परिमेय संख्याओं के गुणधर्मों के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले आपको इस सवाल में क्या करना है, जहाँ पर प्लस और माइनस वाले चिन्ह आ रहे हैं वहाँ तक आपको एक पद लेना है, पद बना लेना है पहले। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं। यहाँ माइनस का और प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पर कितने पद हो गए? केवल एक पद हो गया। यहाँ पर प्लस स्टार्ट हुआ और यहाँ पर माइनस, तो यानी कि ये कौन सा पद हो गया? सेकंड पद हो गया। ठीक है, आगे देखिए आप यहाँ से माइनस चिन्ह स्टार्ट हुआ और लास्ट तक, लास्ट में कोई चिन्ह नहीं है, तो ये पूरा की पूरा ही क्या आएगा? तीसरा पद होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या करते हैं। मुझे बताइए, सबसे पहले आप इन पदों में देखिए क्या कोई चीज़ आपको कॉमन दिख रही है क्या? आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 3/5 है और यहाँ पर भी 3/5 है। तो कैसे हल करना है? देखिए 3/5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इतनी दूर से हम कॉमन तो नहीं ले सकते। ठीक है, यानी कि वितरक वाला नियम लगेगा, वितरण वाला नियम लगेगा, वितरकता वाला नियम लगेगा। ठीक है, कोई सा भी नियम लिख सकते हैं इन तीनों में से। बात वही है, वितरक, वितरकता या वितरण का नियम। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इतनी दूर से कॉमन नहीं ले सकते, तो ये जो तीसरा वाला पद है इसको यहाँ पर दूसरे के स्थान पर लाना पड़ेगा, और जो दूसरा स्थान है उसकी जगह तीसरे के स्थान पर लाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं -2/3 गुणा 3/5। ठीक है, ये माइनस चिन्ह सहित दूसरे स्थान पर आएगा। तो देखिए -3/5 गुणा 1/6। ठीक है, उसके बाद 5/2 तीसरे स्थान पर आएगा, तो मैं लिख देता हूँ +5/2। अब आप यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 3/5 क्या आ रहा है, यहाँ पर कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर ले लिया मैंने 3/5 कॉमन ले लिया, यानी कि बाहर ले लिया। अब अंदर क्या क्या बचा है वो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने 3/5 ले लिया इस वाले पद में से, तो हमारे पास क्या बचा? माइनस का 2/3 बचा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ? माइनस का 2/3 लिख देता हूँ। उसके बाद आप देखिए चिन्ह किसका है? माइनस का, तो हम माइनस लगा देते हैं। मुझे बताइए यहाँ से भी हमने क्या लिया? 3/5 बाहर लिया, तो यहाँ पर क्या बचा? 1/6 बचा, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? 1/6 लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें से कॉमन ही नहीं लिया तो इसको कोष्टक के अंदर नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या आएगा? प्लस का 5/2 आएगा। ठीक है, इतना आपको कर लेना है। उसके बाद हमने आपको लैसे बताया था कि लैसे कैसे लेते हैं। हमेशा जो है परिमेय संख्याओं के हरों का लैसे लेते हैं, यानी कि 3 और 6 का क्या लेंगे? लैसे लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3/5 का क्या आ गया? 3/5 आ गया। और यहाँ पर देखिए 3 और 6 का क्या लेंगे? सबसे पहले लैसे। तो यहाँ पर देख लीजिए आप 3 और 6 का लैसे कैसे लेते हैं वो भी देख लीजिए। आप यहाँ पर देखिए सबसे पहले किसका भाग जा रहा है? 3 या 6 में, किसी भी एक में या दोनों में सबसे छोटी संख्या किसका भाग जा रहा है? आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर किसका भाग दे देता हूँ? 2 का भाग दे देता हूँ। जब 2 का भाग 3 में नहीं जाता तो हम क्यों देंगे? ठीक है, तो यहाँ पर तो क्या आएगा? 3 का 3 आएगा। ठीक है, 2 का भाग जब आप 6 में दोगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ? 3 लिख देता हूँ। ठीक है, मुझे बताइए अब किसका भाग जा रहा है? 3 का भाग जा रहा है, तो आप 3 का भाग दे दें। इसमें 3 का भाग दिया, 3 का भाग 3 में कितनी बार जाता है? 1 बार। इस 3 का भाग 3 में कितनी बार जाता है? 1 बार जाता है। ठीक है,
जब आप इन दोनों संख्याओं का गुणा करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, लैसे आ जाएगा। मुझे बताइए 2 और 3 का गुणा किया, क्या आया, 6 आया, तो लैसे क्या आ गया, 6 आ गया। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 6, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, मुझे बताइए 3 का भाग आप 6 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, 2 का गुणा 2 से करना है, बस। चिन्ह तो माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। 2 का गुणा 2 से किया तो क्या आया, 4 आ गया, ठीक है। चिन्ह किसका है, माइनस का, तो मैं यहाँ पर क्या लगा देता हूँ, माइनस लगा देता हूँ। 6 का भाग 6 में दोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 का गुणा 1 से करोगे क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब कोष्टक तो पूरा हल हो गया। बाद में क्या है, प्लस का 5/2, तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, प्लस का 5/2, ठीक है। उसके बाद देखिए 3/5 का तो क्या आ जाएगा, 3/5। मुझे बताइए -4 और -1, हमने आपको बताया था कि जब माइनस की दो संख्याएं होती हैं, जब दो चिन्ह माइनस के होते हैं तो वो जुड़ जाते हैं, लेकिन चिन्ह किसका होता है, माइनस का आता है। किसका आता है, माइनस का। तो आप याद रखें -4 और -1 को जोड़ा तो क्या आएगा, -5 आएगा, और बटे में क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। चिन्ह किसका है, प्लस का 5/2 है, ठीक है। मुझे बताइए ये दोनों आपस में किस में, गुणा में होते हैं। किस में होते हैं, जब कोष्टक के बाहर कोई संख्या है और कोष्टक के अंदर कोई संख्या है, तो कोष्टक के अंदर वाली संख्या और बाहर वाली संख्या दोनों किस में होती हैं, गुणा में होती हैं, जब तक यहाँ पर बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा हो, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ, गुणा में तो है ही है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3/5 गुणा माइनस का 5/6 प्लस का 5/2, ठीक है। मुझे बताइए 5 से क्या कट गया, 5 कट गया कितनी बार, -1 बार, ठीक है। 3 से क्या कट गया, 6 कट गया कितनी बार, 2 बार, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस का 1/2 आ गया। तो हम लिख देते हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिख देते हैं हम, पहले इसको एक बार मिटा देते हैं, ये ऐसे लिया था। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, माइनस का 1/2 प्लस का 5/2, ठीक है। अब मुझे बताइए यहाँ, अब इनको ऐसे डायरेक्ट तो जोड़ नहीं सकते, क्या करेंगे भाई, ऐसे डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। आप क्या करेंगे, 2 और 2 का क्या लेंगे, लैसे लेंगे। तो देखिए 2 और 2 का लैसे, 2 भी यहाँ पर और यहाँ पर भी क्या, 2। मुझे बताइए इसमें किसका भाग जा रहा है, सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का देंगे। तो मैं यहाँ पर 2 का भाग दे देता हूँ, क्या आएगा, 1। मुझे बताइए 2 का भाग 2 में दोगे क्या आएगा, 1, यानी कि लैसे क्या आ गया, 2 आ गया, क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो अब मैं नीचे क्या लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ, ठीक है। 2 का भाग 2 में कितनी बार जाता है, 1 बार जाता है, और 1 का गुणा -1 से करते हैं, क्या आता है, -1 आता है। चिन्ह किसका है, प्लस का, यहाँ पर क्या लगा देंगे, प्लस। 2 का भाग 2 में कितनी बार जाता है, 1 बार जाता है। 1 का गुणा जब आप 5 से करोगे क्या आएगा, 5 आएगा। मुझे बताइए जब एक चिन्ह प्लस का हो और एक चिन्ह माइनस का हो, तो आप क्या कीजिए, डायरेक्ट घटा दीजिए। एक चिन्ह माइनस का, एक चिन्ह प्लस का, डायरेक्ट क्या करो, घटाओ आप। तो मुझे बताइए 5 में से 1 गया, क्या बचा, 4 बचा। मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, 4 लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, 4। मुझे बताइए, आप ये बताइए संख्या किसकी बड़ी है, प्लस का 5 है और माइनस का 1। आप कहोगे कि प्लस की संख्या बड़ी है, यानी कि चिन्ह किसका आएगा, यहाँ पर प्लस का आएगा। अब चाहे प्लस के चिन्ह को लगाओ चाहे मत लगाओ, लेकिन माइनस का चिन्ह लगाना आवश्यक होता है। मुझे बताइए बटे में क्या है, 2, तो हम क्या लिख देंगे, 2। मुझे बताइए 2 का भाग किस में जा रहा है, 4 में जा रहा है, तो हम 2 का भाग किस में दे देंगे, 4 में दे देंगे। तो मुझे बताइए 2 दूनी 4, कितनी बार कट गया, 2 बार कट गया। तो यहाँ पर उत्तर क्या आ गया आपका, उत्तर आ गया 2, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन का ही दूसरा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, 2/5 गुणा माइनस का 3/7 माइनस का 1/6 गुणा में 3/2 प्लस 1/14 गुणा 2/5। तो क्या करना है, मैंने आपको बताया था फर्स्ट और सेकंड वाला लिखना है, ठीक है। मुझे बताइए यहाँ पर कोई चिन्ह स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ से
और यहाँ तक कौन सा पद हो गया, एक पद। ठीक है, मुझे बताइए यहाँ से और यहाँ तक कौन सा पद हो गया, दूसरा पद। और मुझे बताइए यहाँ से और यहाँ तक कितना, कौन सा पद हो गया, तीसरा पद। ठीक है, अब देखिए आप याद रखें, मुझे बताइए यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, कहीं ना कोई से पद में आपको कॉमन दिख रहा होगा कि पहले पद में कॉमन आ रहा है, दूसरे पद में कोई समान पद हो, ये देख लीजिए आप तो कौन से पद में थोड़ा समान पद मिल रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले पद और तीसरे पद में आपको कुछ समान पद दिखाई दे रहा है, समान परिमेय संख्या दिखाई दे रही है। वो क्या है, 2/5 और 2/5। अब देखिए इतनी दूर से हम कॉमन तो ले नहीं सकते, ठीक है, तो ये दूसरा वाला तीसरे के स्थान पर और तीसरा वाला दूसरे के स्थान पर आएगा। ठीक है, तो हम लिख देते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 2/5 गुणा -3/7। ठीक है, अब आगे क्या है, इसको लिख देता हूँ, चिन्ह सहित आएगा, पहले क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, तो प्लस का 1/14 गुणा 2/5। ठीक है, मुझे बताइए जो दूसरा है वो तीसरे के स्थान पर आ जाएगा, तो क्या आएगा, माइनस का 1/6 गुणा 3/2। ठीक है, अब आप याद रखेंगे इस बात को कि उसने गुणधर्मों का नाम लिया था और यहाँ पर कौन सा गुणधर्म लगा है, हमने पिछले वाले सवाल में भूल गए थे करना। ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं। मुझे बताइए हमने यहाँ पर क्रम बदला है। ठीक है, जब क्रम बदलते हैं तो कौन सा नियम लगता है, क्रम विनिमयता का नियम लगता है। तो मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा नियम लगा है, क्रम विनिमयता का। ठीक है, तो आप इतना लिख देना, क्रम विनिमयता का नियम लगा है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। 2/5 को क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, 2/5। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, कोष्टक लगाएंगे। ये डॉट का मतलब गुणा ही होता है। ठीक है, गुणा में रहेगा कोष्टक के साथ 2/5। देखिए क्या बचा है यहाँ पर, माइनस का 3/7 बचा। मुझे बताइए 2/5 कॉमन ले लिया, क्या बचा, प्लस का 1/14। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, प्लस का 1/14। ठीक है, आगे आप देखिए क्या है, माइनस का 1/6 और गुणा में 3/2। ठीक है, मुझे बताइए जब हमने कॉमन लिया तो मैंने आपको बताया था, पिछली वाली वीडियो में बताया था, जब हम कॉमन लेते हैं तो कौन सा नियम लगता है, वितरण का नियम लगता है या वितरक का नियम लगता है या वितरकता का नियम लगता है। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वितरण का नियम या वितरकता, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दिया वितरण। ठीक है, वितरण का नियम। अब बताइए भाई, पहले वाला प्रोसेस जैसा सवाल पहले में किया था ऐसे ही करेंगे। मुझे बताइए यहाँ पर सबसे पहले क्या लेंगे, लैसे लेंगे। लैसे 7 और 14 का लेंगे। तो देखिए, ठीक है, यहाँ पर 7 और 14 का हमने क्या लिया, लैस है। सबसे पहले किस संख्या का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, तो सबसे पहले हम किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, 7 में तो जाता नहीं है तो 7 ही आएगा। 2 का भाग 14 में जाता है तो कितनी बार आता है, 7 बार जाता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे यहाँ पर क्या आएगा, 7। ठीक है, अब देखिए अब किसका भाग जा रहा है, 7 का भाग जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7। 7 का भाग 7 में कितनी बार जाता है, 1 बार, और 7 का भाग 7 में कितनी बार जाता है, 1 बार। ठीक है, तो आप देखिए जब आप इन दोनों को गुणा करोगे तो क्या आएगा, 14 आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, इनका लैसे क्या है, 14। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2/5 चिन्ह गुणा का। ठीक है, मुझे बताइए 7 और 14 का लैसे क्या है, 14। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बटे में 14 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 14। ठीक है, मुझे बताइए 7 का भाग 14 में कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है। ठीक है, तो 2 का गुणा किससे करेंगे, -3 से। जब 2 का गुणा -3 से करते हैं तो क्या आता है, माइनस का 6 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, -6। चिन्ह किसका है, प्लस का, प्लस लगा दिया। मुझे बताइए 14 का भाग 14 में कितनी बार जाता है, 1 बार जाता है। ठीक है, तो 1 का गुणा 1 से करेंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार। ठीक है, यानी कि 1 का गुणा 1 से करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब देखिए इधर क्या है, माइनस का 1/6 गुणा 3/2। ठीक है, अब यहाँ पर
हमने उतार लिया इसको, ऐसे कि ऐसे उतार लेंगे 2/5। यहाँ पर चिन्ह किसका, गुणा का, डॉट मतलब गुणा, ठीक है। मुझे बताइए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एक चिन्ह माइनस का है एक चिन्ह प्लस का। पिछले वाले सवाल में बताया था जब एक चिन्ह प्लस का एक चिन्ह माइनस का हो, डायरेक्ट क्या करना है आपको, घटा देना है, ठीक है। 6 में से 1 घटा दो, क्या आएगा 5। लेकिन मुझे बताइए संख्या किसकी बड़ी है, माइनस की, तो किसका लिखेंगे, माइनस का 5 लिखेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -5/14 और चिन्ह किसका है, माइनस का, और यहाँ पर क्या आ गया 1/6 गुणा 3/2, ठीक है। आप यहाँ से काट सकते हैं कुछ चीज़ें, जैसे 5 से -5 कितनी बार कटा, -1 बार, 2 से 14 कितनी बार कटा, 7 बार कटा, ठीक है। और यहाँ पर आप काट सकते हैं 3 से 6 कितनी बार कट गया, 2 बार कट गया, कितनी बार कट गया, 2 बार। तो यहाँ पर क्या बचा, -1/7 बचा और चिन्ह माइनस का। और मुझे बताइए यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर तो 1 ही बचा, 1 बार गया भाग, 1 का गुणा 1 से करेंगे क्या आएगा 1, चिन्ह बटे में मुझे बताइए 2 का गुणा 2 से करते हैं क्या आता है, 4 आता है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, 4 लिख देता हूँ, ठीक है। इसको हम वहाँ पर उतार देते हैं एक बार, ठीक है, और इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले इनको उतार कर इनका क्या लेंगे, लैसे ले लेते हैं एक बार। 7 और 4 का लैसे क्या आएगा, तो देखिए आप 7 और 4 का लैसे, ठीक है। सबसे पहले किसका भाग जा रहा है, 2 का, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो 2 का भाग 7 में जाता नहीं है, क्या आएगा 7। जब 2 का भाग 4 में जाएगा तो क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ। मुझे बताइए अब किसका भाग जा रहा है, 2 का ही जा रहा है, तो 2 का ही देंगे, ठीक है। मुझे बताइए 7 का क्या आ गया, 7, 2 का भाग 2 में दोगे कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। मुझे बताइए 7 में किसका भाग जाता है, 7 का ही भाग जाता है, तो हम किसका भाग देंगे, 7 का ही भाग दे देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा 1 और 1। अब आप इनका गुणा कर लीजिए, क्या आएगा 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, ठीक है। यानी कि लैसे क्या आ गया 28 आ गया, ठीक है। आप याद रखेंगे लैसे क्या आ गया 28 आ गया। अब देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -1/7 -1/4, इनका लैसे क्या आया था 28 आया था, क्या आया था 28 आया था, ठीक है। 7 का भाग जब आप 28 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो मुझे बताइए 4 का गुणा जब -1 से करोगे तो क्या आएगा, -4 आएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -4। मुझे बताइए चिन्ह किसका है, माइनस का। 4 का भाग 28 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, ठीक है। और 7 का गुणा किससे करेंगे, 1 से, तो क्या आएगा 7 आएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 7। मैंने बताया था जब दो संख्याएं माइनस की हों तो उनको क्या कर देते हैं, डायरेक्ट जोड़ देते हैं, और चिन्ह किसका आता है, माइनस का आता है। तो याद रखें आप 7 और 4 कितने होते हैं, 11। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 11। और मुझे बताइए चिन्ह दोनों के माइनस के हैं तो क्या आएगा माइनस, और बटे में क्या आएगा 28, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख देते हैं 28 लिख देते हैं। तो क्या आ गया उत्तर -11/28, ठीक है।